आरवीएनएल क्यों भागेगा, क्यों इसमें पोटेंशियल है। एक इमीडिएट लेवल पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए पैसा बनाने की, ये जानने के लिए इस वीडियो में ज़रूर बने रहें दोस्तों। क्या तरीका है, किस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो हम बात करेंगे इसकी वैल्यूएशन की, प्लस हम इसके टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा क्या कंडीशंस इसके अंदर बन रही है और किस तरीके से आपको क्या रणनीति अपनानी है इसमें, ताकि पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी जो है, चांस जो है, यानी वो 90% तक एक्यूरेट रहे दोस्तों। यही हमारे चैनल का जादू है दोस्तों। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल पर कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप ना तो हमारी वीडियो को शेयर करते हैं दोस्तों, ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं दोस्तों, और हम बहुत मेहनत करके सटीक एनालिसिस आपके लिए लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले मैं वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ। 64 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है 395 रुपये, यानी कि 395 रुपये इसका प्राइस है, जो हम एक शेयर के पीछे 395 रुपये देंगे, और उस पर ये 65 का पी दिखा रहा है, यानी कि 65 का पी दिखा रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के लिहाज से अगर देखा जाए, नॉर्मली अगर मैं देखूँ, आमतौर पर कोई भी अगर आएगा देखेगा डायरेक्टली, उसको महंगा लगेगा, और महंगा है भी, क्योंकि 65 का पी, और वो भी गवर्नमेंट कंपनी का, गवर्नमेंट का जो स्टॉक है, पीएसयू स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ मुझे महंगा नज़र आता है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, जो इसका लेवल है ना, 400 रुपये, 380 रुपये से लेकर के 420, 440 रुपये तक का ये ऐसा लेवल है कि यहाँ तो डरने वाली, घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। अगर कोई बड़ी निगेटिव न्यूज़ आ जाएगी, मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात दोस्तों, भले इसका जो पी वैल्यूएशन है 65 का है, अगर कोई बड़ी खराब न्यूज़ आ जाएगी, बड़ी रेलवे से रिलेटेड, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के समय में, क्योंकि रेलवे के ऊपर बहुत बड़े काम किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसलिए ये संभावना बहुत ना के बराबर है। तो 380 रुपये से लेकर 440 रुपये का जो लेवल है ना, बहुत बढ़िया लेवल है, और 395 रुपये के लेवल पर 65 का जो पी है, वो मुझे कुछ खास, मतलब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आगे वजह बताऊंगा दोस्तों, मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं वजह बताऊंगा। जब मैंने डेली, सबसे पहले तो लेवल 395 रुपये के लेवल पर ये आज बंद हुआ। अब डेली कैंडल पर जब मैंने इसका आरएसआई देखा तो 45 का है, वीकली कैंडल पर 50 का है, मंथली कैंडल पर 55 का है। सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है 640 रुपये के लेवल से इसमें गिरावट आई, और बिल्कुल लो बनाया इसने 320 रुपये का, और अब 395 रुपये के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। 320 रुपये इसने बहुत पहले बनाया था, हालांकि उसमें डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं बताऊंगा आगे। तो कुल मिलाकर के ये है, मतलब ये 40% अभी भी डिस्काउंट पर है, अपने 52 वीक हाई से कह लो, या फिर जो इसने हाल फिलहाल पिछले कुछ समय, इसने 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले जो इसने लेवल बनाया था, उससे 40% तो ये नीचे है। तो वहाँ देख लो अब कितना पी होगा इसका, 80, 85, 90 तक इसका पी, 90 तक इसका पी चला गया होगा, मुझे आशा है उस टाइम पर। तो अभी वैल्यूएशन के लिहाज से कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो डेली कैंडल पर 45, वीकली कैंडल पर 50, मंथली कैंडल पर 55 आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि इसमें 640 रुपये से जब इतना नीचे आया, 320 से थोड़ा चलना शुरू हुआ, तो करेक्शन इसके अंदर हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर हुई है, या ये कह लो, और लोगों ने पैसा निकाला है इसके अंदर, ये कह लो, अपना प्रॉफिट बुक करके, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या 2 महीने की, 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, या साल भर के लिए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें घबराने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि करेक्शन किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए हेल्दी माना जाता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ फिर से ये बात, और यही हमारे चैनल का जादू है दोस्तों। अच्छे स्टॉक ढूंढ करके लेकर के आना, एनालिसिस करके लेकर के आना, ऐसे स्टॉक ढूंढना जो भागने की तैयारी में हो। ऐसा स्टॉक मैं नहीं बताता जो ऑलरेडी भाग चुका हो, यानी कि भाग गया बहुत ऊपर तक, क्योंकि जब वो इतना ज़्यादा भाग गया, वो थक गया स्टॉक। वो जब थक गया तो कहीं ना उसके अंदर या तो करेक्शन में कहीं घूमता रहेगा, या फिर इसके अंदर थोड़ा गिरावट आएगी, या ज़्यादा गिरावट आएगी। तो ऐसे स्टॉक में हाथ लगाना खतरे की घंटी हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक हम बिल्कुल भी नहीं, मैं रिकमेंड तो बिल्कुल भी नहीं करता। वीडियो जरूर बना लेता हूँ, लेकिन उनको रिकमेंड नहीं करता।
तो कुल मिलाकर के अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। करेक्शन ये बता रहा है, आरएसआई ये बता रहा है, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली कैंडल जो गिरावट है वो ये कह रही है कि ये अब 320 रुपए के लेवल से 395 रुपए के लेवल पर गया है, ऊपर की तरफ, साइड की तरफ। ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि ये चलने के लिए तैयार है। अब सुनो कैसे तैयार है। अब तैयार ऐसे है, 395 रुपए के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। अब नीचे की तरफ 380 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसका मुझे लगता है जल्दी से तोड़ेगा नहीं। और पिछले अगर मैं बात करूँ 3-4 महीने से इसने इसको तोड़ा भी नहीं। 380 रुपये नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 395 रुपये का लेवल चल रहा है। आरएसआई डाउन है, प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। अब इस लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हो। ऊपर की तरफ 440 रुपये का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब यही कहानी है दोस्तों। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बिल्कुल बढ़िया पोजीशन पर है, हेल्दी है, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अब यहाँ 395 रुपये के लेवल से छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करनी है, मसलन 10 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, छोटी छोटी क्वांटिटी हर एक गिरावट में। थोड़ा भागेगा तो भी आप 5, 4, 5, 6, 8 क्वांटिटी जरूर खरीद लेनी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अगर रेलवे का थोड़ी सी भी अगर कोई न्यूज़ आती है, जैसे जी बिजनेस पर या और दूसरे, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन पर अगर रेलवे से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो रेलवे के स्टॉक्स में बहुत बड़ी हलचल नज़र आती है। और अगर आरवीएनएल को कोई प्रोजेक्ट्स मिल जाता है 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आमतौर पर इनके ये छोटे प्रोजेक्ट्स माने जाते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, तो 30-40 रुपये तो आमतौर पर इमीडिएटली बढ़ जाता है। और मैंने बताया आपको 380 रुपये से लेकर 440 रुपये का जो लेवल है ना, मतलब ये एकदम सेफ जोन है। यहाँ रिस्क आपके पैसे का बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। तो दोस्तों छोटी छोटी क्वांटिटी में रिस्क लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और 380 रुपये के लेवल को अगर तोड़ता है, 370 आ जाता है, 365 आ जाता है, तो 3% का स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चले। सिर्फ लॉस कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 3% का। यही हमारे चैनल का जादू है दोस्तों। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे चैनल को सब शेयर जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।